Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is save energy, reduce CO2. A. Global warming is attributed to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. CO2, the most notable greenhouse gas, is an unavoidable byproduct of using fossil fuels in transport and electricity production, which are vital for development. Fill in the blanks with words from the box. Some words may be used more than once. अब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आप देख ही रहे हो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये इसके बढ़ने से हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो भी बढ़ रही है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बढ़ती है तो फिर क्या होता है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को हमें कुछ वर्ड्स हमें बॉक्स से चूज़ करके, क्लू बॉक्स से चूज़ करके वहाँ पे फिल करना है। अब वो बॉक्स में से आप दो, मतलब एक वर्ड आप दो फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश इन द टेम्परेचर ड्यू टू गैसेस इन द अर्थ डैश दैट कैप्चर द एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया कि ये क्या करता है, हमारे धरती के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है। अब इसमें जब इंक्रीज होता है तो जो गैसेस होती हैं अर्थ की वो क्या होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को भी वो क्या करती हैं, गर्म करती हैं, ठीक है। तो आप अर्थ के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे आप एटमॉस्फेयर लिखेंगे। दैट कैप्चर्स द डैश एनर्जी, वो सन की एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ टेम्परेचर होता है कुछ गैसेस का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब वो इंक्रीज हो जाता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, ठीक है। जब वो फैल जाता है तो वो कैप्चर करता है सन की एनर्जी को, मतलब सन की जो हीट होती है वो प्रॉपरली धरती पर वो पहुंचने नहीं देते। सेकेंड, सनलाइट पासिस थ्रू द डैश, अबाउट अ थर्ड ऑफ द डैश इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। सनलाइट जो होती है वो पास होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, ठीक है। और अबाउट मतलब ये कहा जाता है कि उसका 1/3 हिस्सा ही हमारी धरती पे पहुंच पाता है और बाकी का जो हीट है या जो लाइट है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ पे, स्पेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट में एटमॉस्फेयर एंड सेकंड में आप लिखेंगे हीट। द रेस्ट ऑफ द डैश इज डैश बाय द अर्थ एंड इट डैश द प्लैनेट। और रेस्ट ऑफ द हीट जो होती है, जो सन की हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है बाय द अर्थ और फिर वो प्लैनेट को क्या करती है, वार्म करती है, गर्म करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट में वार्म लिखेंगे। थर्ड, दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज डैश बैक टू स्पेस। अब ये जो एनर्जी होती है इंफ्रारेड रेज की वेव की फॉर्म में ये कहाँ चली जाती है, वापस रिफ्लेक्ट करती हैं स्पेस की तरफ। तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिखोगे। फोर्थ, अ शील्ड ऑफ डैश गैसेस डैश दिस हीट मेकिंग द प्लैनेट इवन वार्मर। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, ये हमारे हीट को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और ये हमारे प्लैनेट को और ज़्यादा वार्मर बनाती हैं, गर्म बनाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रीन हाउस लिखेंगे एंड सेकेंड में आप लिखेंगे ट्रैप्स, ठीक है। इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ इसके बी पार्ट में हम देख लेते हैं। कैन यू एज एन इंडिविजुअल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ऑफ कोर्स यू कैन, along with your friends, scientists, business houses and governments. Here is a familiarity exercise. Tick or cross. Also find out what the word and term in bold mean. अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हो? हाँ बिल्कुल हम कम कर सकते हैं अगर हम एफर्ट डालें और हम अपने फ्रेंड से भी कहें, अपने फैमिली से भी कहें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, आपको अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको उसको टिक करना है और अगर वो गलत है तो आपको उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। और साथ में आपको कुछ बोल्ड लेटर में यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग भी हमें क्या करने हैं, बताने हैं। फर्स्ट, your TV, computer, stereo system and other electrical gadgets do not consume energy, electricity if you switch them off and leave them on standby. अगर आप टीवी को, कंप्यूटर को या जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं इनको अगर आप ऑफ कर देते हो तो क्या ये कंज्यूम करते हैं एनर्जी को? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये
एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते। ये एनर्जी कब कंज्यूम करते हैं? जब आप इन्हें ऑन करते हो, जब आप इनको बहुत देर तक देखते हो। तो जितना देर तक आप इन्हें देखते हो या इन्हें यूज़ करते हो तो ये साथ के साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें ऑफ कर देते हो, इन्हें रख देते हो, तो ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नाउ सेकेंड, these are CFLs, compact fluorescent light bulbs. CFLs cost much more than conventional incandescent bulbs that many of us use at home, but they use a quarter of the electricity and last several years longer. बच्चों आजकल CFL bulbs आ गए हैं, ठीक है, जो कि लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये काफ़ी कन्वेंशनल भी होते हैं। ठीक है, ये आप अपने घरों में यूज़ करते होंगे या बहुत से घरों में आपने इनको देखा भी होगा। ये जो होते हैं, कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वार्टर हिस्सा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। मतलब आपका एक बल्ब जो होता है, जो नॉर्मल बल्ब होता है, वो आपका 6 महीने साल भर में ख़राब हो जाता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये CFL बल्ब जो होते हैं, ये आपके बहुत सालों तक काम करते रहते हैं और एनर्जी भी बचाते हैं। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है इनकैंसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है आपकी जो लाइट होती है वो क्या होती है? लेस हीट होती है। मतलब उसमें से जो हीट निकलती है वो लेस हीट जनरेट करती है। थर्ड, जॉगिंग ऑन द इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल इज बेटर ऑप्शन देन जॉगिंग इन द पार्क। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल पे जॉग करते हो तो वो बेटर है आपके पार्क में जॉगिंग करने से। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर आप ट्रेडमिल पे क्या करते हो? जॉगिंग करते हो, तो वो क्या करती है? आपकी एनर्जी वेस्ट करती है। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रेडमिल किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो इससे बेटर है कि आप पार्क में जाकर जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये गलत है, आप इसको क्या करोगे? क्रॉस करोगे। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल जो होता है एक पीस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट होता है जो किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ, रिप्लेसिंग अ व्हीकल्स क्लॉग्ड एयर फिल्टर एंड इंश्योरिंग दैट द टायर्स आर प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड विल मेक द व्हीकल मोर फ्यूल एफिशिएंट। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि किसी व्हीकल को जो कि उसका एयर जो होता है उसके अंदर क्लॉग हो जाता है, उसको रिप्लेस कर दो आप किसी ऐसे टायर से जो कि प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड हो, और वो आपको ज़्यादा अच्छे से काम भी करेगा और वो ज़्यादा क्या होता है? फ्यूल एफिशिएंट भी होता है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे? टिक करोगे। नाउ यहाँ पे आपको क्लॉग एक वर्ड दिया गया है। क्लॉग का मतलब होता है ब्लॉक करना। ठीक है, आपके टायर्स के अंदर या आपके जो ड्रेनेज पाइप के अंदर होता है, कभी कभी उसके अंदर क्या हो जाता है? क्लॉग्ड आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वो ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, और फ्यूल एफिशिएंट का मतलब होता है ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने वाला, मतलब उसमें इतना फ्यूल हो कि वो अच्छे से क्या कर सके? लॉन्ग रन तक चल सके। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप भी, मुझे लगता है, कोशिश करोगे अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।